और बरकत नाम में आप सभी प्रिंस ऑफ पीस टीवी चैनल देखने वालों की सलामती हो। मैं आपकी होस्ट मार्जिया यूनुस और आप देख रहे हैं प्रोग्राम वुमेन फेलोशिप। जैसे कि व्यूअर्स आप सब जानते हैं कि हमारा प्रोग्राम बहुत ही अच्छा खुदा के फजल से चल रहा है, तो आप सबकी जो कमेंट्स है वो भी हमें बता रहे हैं कि आपको ये प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा है और आप बड़ी बरकत हासिल कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में एक बार फिर मौजूद है डॉक्टर फ्रांसिस गिल साहब। तो जी डॉक्टर साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्रेज द लॉर्ड। जी, तो व्यूअर्स आज हम कलाम खुदा में से इनसे सीखेंगे कि औरत का ईमान किस कदर होना चाहिए। तो आज हम बाइबल मुकद्दस में से पढ़ेंगे। हमारे लिए आज का हवाला जो है वो रूत की किताब है। रूत की किताब उसका पहला बाब उसकी 16वीं से 17वीं आयत तक। रूत ने कहा, तू मिन्नत ना कर कि मैं तुझे छोड़ूं और तेरे पीछे से लौट जाऊं, क्योंकि जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी और जहां तू रहेगी मैं रहूंगी। तेरे लोग मेरे लोग और तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। जहां तू मरेगी मैं मरूंगी और वहीं दफन भी होंगी। खुदावन मुझसे ऐसा ही बल्कि इससे भी ज्यादा करे, अगर मौत के सिवा कोई और चीज मुझको तुझसे जुदा कर दे। पाकलाम का पढ़ा और उसमें जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। तो व्यूअर्स आज हम डॉक्टर फ्रांसिस गिल साहब से ये सीखेंगे कि कलाम खुदा में ये जो औरत रूत है इसका ईमान किस कदर मजबूत था। तो जी डॉक्टर साहब, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी मारिया, हम शुक्रगुजार हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी के लिए। जी जी। प्रिंस ऑफ पीस टीवी की सारी खिदमात के लिए, जो कि खुदा ने अपने लोगों को बहुत एक अच्छा विजन और बोझ दिया है ताकि हम खुदा के कलाम की बिशारत को लेकर दुनिया की इंतहा तक जाएं। और मैं आपको भी अप्रिशिएट करता हूं कि आपका ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है और बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी औरतें जो हैं इस प्रोग्राम के जरिए से बरकत हासिल करती हैं, वुमेन फेलोशिप के जरिए से। और आज का जो रेफरेंस आपने पढ़ा है ये बहुत ही खूबसूरत रेफरेंस आपने कलाम खुदा में से रूत की किताब में से पहले बाब की 16वीं और 17वीं आयत मुबारक का जो आपने रेफरेंस तलावत किया है जी। बहुत ही अच्छा और बाबरकत रेफरेंस है कि किस तरह से ये एक दोनों एक सास और बहू की एक मोहब्बत और वफा की रुदात को यहाँ पर बयान किया गया है जी। कि किस तरह से एक सास अपनी बहू से मोहब्बत करती है और बहू आगे से वो किस तरह से अपना रिस्पॉन्स उसको अपनी मोहब्बत का देती है कि वो किस तरह के वफा में उस तरह किस तरह उसके साथ वफा करती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो रूत है वो यहाँ पर रूत ने अपनी सास से कहा है। जी जी, बिल्कुल ऐसे। क्योंकि रूत जो है कि मुल्क मवाब से थी, वो एक मवाबी औरत थी जी। और वो गैर अक़वाम में से थी और ऐसे वो लोगों में रहती थी जो खुदा को नहीं मानते थे, बल्कि वो गैर मबूदों के पीछे भागते थे और गैर मबूदों की इबादत करने वाले थे। तो जब रूत उनके मुल्क मवाब में गई तो उसने वहां पर शादी की जी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब रूत की सास, जब उसके बेटे दोनों वफात पा जाते हैं, मर जाते हैं, तो जब वो अपने मुल्क को वापस लौटती है तो जो उसकी बहू रूत है वो उससे कहती है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। पहले जो रूत की सास है वो उसकी मिन्नत करती है कि तू मुझे ना छोड़ना, लेकिन वो आगे से अपनी मोहब्बत का रिस्पॉन्स, अपनी वफा का रिस्पॉन्स किस तरह से देती है। वो कहती है कि रूत ने कहा तू मिन्नत ना करके मैं तुझे छोड़ूं और तेरे पीछे से लौट जाऊं। क्योंकि जब इससे पीछे हम पढ़ते हैं किताब बाइबल मुकद्दस में तो देखते हैं कि उर्फा जो थी, उसकी बड़ी बहू थी, जो बड़ी बहू थी जी, तो वो उसे छोड़कर चली गई। लेकिन रूत ने अपनी सास के साथ वफा की जी। और उसके साथ इतना उसने प्यार किया कि उसने कहा कि तू मेरी मिन्नत ना करके मैं तुझे छोड़ूं और तेरे पीछे से लौट जाऊं, क्योंकि जहां तू जाएगी मैं
वहां जाऊंगी और जहां तू रहेगी मैं रहूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। और सबसे बड़ी बात जो उसने कही, उसने कहा कि तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। क्योंकि वो जब अपनी सास के साथ रहती थी तो उसने उसके ईमान को देखा था। वहां पर उसका ईमान खुदा जो हमारा जिंदा यहोवा यरी है, हमारा जिंदा पाक खुदा है, उस पर उसने जब उसके जिंदगी बख्श काम देखे, कुदरत वाले काम देखे, तो उसका ईमान बढ़ता गया और यहाँ तक बढ़ता गया कि उसने अपनी सास के साथ इस कदर वफा और मोहब्बत की कि उसने कहा कि तेरा खुदा मेरा खुदा होगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। और जब हम दौरे हाजरा में देखते हैं कि जब एक सास और ये बहू का प्यार यहाँ पर किताब मुकद्दस बयान करती है, बाइबल मुकद्दस बयान करती है, तो दौरे हाजरा में जब हम देखते हैं तो इस तरह का हमें कोई नमूना नहीं मिलता, नजर नहीं आता। क्योंकि आज के दौर की जो सास है वो अपनी बहू से मोहब्बत नहीं करती और ना बहू अपनी सास से मोहब्बत करती है। हालांकि खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने हमें एक बहुत ही अच्छा और नमूना मोहब्बत का ऐसे पेश किया कि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि जिस तरह मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम भी एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखो, तो इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे लोग हो, तुम मेरे शागिर्द हो। तो हमारी जिंदगियों से जब ऐसे काम जाहिर नहीं होते जिसकी वजह से खुदा के नाम को जलाल मिले, तो हम मसीही कहलाने के हकदार नहीं है। तो क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ, यानी कि चूंकि जो पिछले 10 अहकाम थे वो चूंकि पुराने ठहरे, लेकिन उस खुदावंद यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि आपने उन पर अमल नहीं करना, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसमें और ज्यादा थोड़ा सा इजाफा कर देता हूँ कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि तुम एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखो, इससे लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। क्योंकि दरख्त की पहचान उसका फल होता है, और अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है, बुरा दरख्त बुरा फल लाता है। और यहाँ पर हमने आज बहुत ही खूबसूरत एक अहद और वफा और मोहब्बत को देखा है, सास और बहू की मोहब्बत को देखा है कि किस तरह से रूत ने अपनी सास से कहा कि तू मेरी मिन्नत ना कर, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं लौट कर नहीं जाऊंगी, मैं अपने मुल्क में नहीं जाऊंगी, मैं अपने खानदान में नहीं जाऊंगी, बल्कि तू जहां जाएगी मैं वहां जाऊंगी, जहां तू रहेगी मैं वहां रहूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। और सबसे बढ़कर उसने कहा कि जहां तू दफन होगी मैं भी वहीं दफन होगी। तो बड़ी मोहब्बत की यहाँ पर मिसाल हमें मिलती है कलाम खुदा में से, बाइबल मुकद्दस में से, कि किस तरह से एक सास अपनी बहू से मोहब्बत करती है, उसके बदले में बहू अपनी मोहब्बत का किस तरह से अपनी सास के साथ इजहार करती है। सास भी इसलिए अपनी बहू को कह रही थी कि वो अभी यंग थी, नौजवान थी, तो वो कहती थी अपनी जिंदगी अपने मायके जाके या दूसरी शादी करके गुजार ले। जी ऐसी है, लेकिन वो अपनी सास से मोहब्बत करती थी, उसको अपनी माँ समझती थी, क्योंकि सास एक माँ भी होती है। तो आज कल जी जो हमारी बहनें हैं, हमारी बहू हैं, बेटियां हैं, उनको भी चाहिए कि सास चूंकि उनकी सास नहीं, उनको अपनी माँ जाने, उनके साथ मोहब्बत करें। क्योंकि जब वो उनकी मोहब्बत करेंगे, तो कलाम खुदा में लिखा है कि तू अपने बाप और माँ की इज्जत करना ताकि तेरा भला हो और जमीन पर तेरी उम्र दराज हो। तो आज हम जब देखते हैं तो हमें दौरे हाजरा में ऐसा कोई नमूना नजर नहीं आता, क्योंकि हर घर में जब हम देखते हैं कि सास बहू की लड़ाई रहती है, लेकिन कलाम खुदा हमें मोहब्बत के बारे में तालीम देता है। कलाम कहता है कि तुम एक दूसरे के साथ मोहब्बत करो। तो ये यहाँ पर बहुत ही अच्छी और खूबसूरत बात एक बहू और सास के प्यार की और एक माँ और बेटी के प्यार की। मैसेज उन बेटियों के लिए है जो कि मायके में रहते हुए अपने माँ बाप को माँ बाप समझती, लेकिन ससुराल में जाके उनको अपना माँ बाप नहीं समझती। ये उनके लिए मैसेज है कि वो भी अपने ससुराल में जाके उनको भी अपने वालिदैन जैसा समझे। जी ऐसे ही है, बड़ी अच्छी और खूबसूरत बात आज के हम कलामे अक़दस में से देखते हैं कि जिस तरह से सास बहू को मोहब्बत करती है, बहू भी उसी तरह से आगे से अपना मोहब्बत भरा रिस्पॉन्स को देती है। और मोहब्बत और वफा में इस कदर बढ़कर उसने कहा कि जहां तू रहेगी मैं रहूंगी, जहां तू दफन होगी मैं दफन होंगी। और जब हम देखते हैं कि जब वो एक दूसरे के साथ इस तरह से वो बेटी बन जाती है अपनी सास की, और जब सास उसकी माँ बन जाती है, तो फिर उनके अंदर एक मोहब्बत जो है वो ज्यादा बढ़ती है, ज्यादा वो एक दूसरे के साथ प्यार करती हैं, एक दूसरे के साथ वफा करती हैं। और इसी तरह आज के दौर में भी हमारी बेटियों को चाहिए कि वो
अपनी सास को सास ना समझे बल्कि उसको माँ समझकर उसकी बिल्कुल। इज्जत करें, उससे मोहब्बत करें, उससे वफा करें। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब कि आपने बहुत ही खूबसूरत बातें हमारे साथ शेयर की। खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए इसी तरह कसरत से इस्तेमाल करता जाए। Thank तो you. व्यूवर्स, अब वक्त है कि हम डॉक्टर साहब के साथ मिलकर दुआ मांगे। आपकी जो भी दुआया दरख्वास्त है वो आप अपने दिल में खुदा के हुजूर रख सकते हैं। तो जी डॉक्टर साहब। खुदा कदूस, हम बड़ी आज़ी के साथ तेरी हजूरी में झुकते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी के लिए, सारी खिदमात के लिए, उस सच्चे बोझ और विजन के लिए जो तूने अपने लोगों को अता किया है, ताकि तेरे अरशाद आज़म की तकमील करते हुए तेरे कलाम को लेकर दुनिया की इंतहा तक जाएं। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं बेटी मालिया के लिए, वुमेन फेलोशिप प्रोग्राम के लिए, जिसके ज़रिए से बहुत सारी हमारी बेटियाँ बरकत को रिसीव कर रही हैं। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और दुआ करते हैं तू और ज़्यादा हमें अपने जलाल में बढ़ने का फजल अता कर, ताकि हम तेरे कलाम की बशारत को लेकर दुनिया के कोने कोने तक जाएं। खुदा कदूस, जो लोग प्रिंस ऑफ पीस टीवी को देख रहे हैं, वाच कर रहे हैं, प्रोग्राम वैलो वुमेन फेलोशिप को देख रहे हैं, खुदा कदूस जिन लोगों ने अपनी दुआया दरख्वास्तें प्रिंस ऑफ पीस टीवी को दी हैं, तेरे खुदाम को दी हैं कि वो उनके लिए शिफायत करें, तो आज प्यारे खुदा उनके लिए दुआ करते हैं तो अपना फजल वाला हाथ अपने प्यारों पर बढ़ा, इनको शिफायाबी अता कर। इनके बदनों के अंदर जो भी बीमारियां हैं तू जानता है, तू कबीर आज़म है, तू लश्करों का रब है, तू यहोवा यरी है, तू कदीमल अयाम है, तेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और तेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। अपना फजल वाला हाथ बढ़ा, इनको शिफायाबी अता कर। मैदे का प्रॉब्लम, जिगर का मसला, मैदे की सोजश, हेपाटाइटिस ए बी सी, यीशु मसीह के नाम से अभी और इसी घड़ी इनके बदनों से जाता रहे। पित्ता में स्टोन है, किडनीज में पत्थरियां हैं, यीशु मसीह के नाम से रिमूव हो जाए। और इसी तरह खुदा इनके बदनों के अंदर गिल्टियां हैं, रसौलियां हैं, ट्यूमर हैं, यीशु मसीह के नाम से रिमूव हो जाए, ताकि पाक खुदा ये तेरे नाम की गवाहियां देने वाले बने। प्रिंस ऑफ पीस टीवी की सारी टीम को, अपने खुदाम को, वफादारान को, सबको खुदा को बड़ी बरकत अपने जलाल अपनी गवाही के लिए इस्तेमाल करिए। सब कुछ मांगते हैं तेरे पाक नाम के वसीला से, आमीन। थैंक यू सो मच वंस अगेन डॉक्टर साहब। तो फिर मिलेंगे व्यूवर्स अगले प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ। तब तक लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।